ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बहुत सुंदर शब्दों से डेकोरेशन थी। कहीं पर लिखा हुआ था मेरा बाबा, कहीं लिखा हुआ था मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस तरह से चारों ही तरफ जैसे बच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं और उस याद में बाबा से जैसे बात करते हैं, तो वो सब भावनाएं शब्दों में लिखी हुई थी और उसमें से बहुत सुंदर लाइट भी चमक रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा आए और बाबा उनको देख रहे थे उन शब्दों को, और जैसे ही देख रहे थे तो बाबा का स्वरूप बड़ा ही स्नेही दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, मेरे तख्त नशीन बच्चे। ऐसे बाबा ने कहा, मेरे तख्त नशीन बच्चे। तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इमर्ज हुए और बाबा के सामने एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर सब बच्चे उस पर विराजमान हो गए और वो स्वरूप ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि ब्रह्मा की भुजाएं हों। तो ऐसा बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बाप भी अपनी भुजाओं को देखकर कितना हर्षित होता है। बाप को भी ऐसे लाडले बच्चे, सिकिलर बच्चों के ऊपर नाज भी है और बाप को ये भी खुशी है कि यही होनहार भविष्य दुनिया के राज्य अधिकारी हैं। फिर तो क्या हुआ कि बाबा ने सबके सामने हर एक को एक एक तख्त दे दिया। पहले तो सबके सब एक ही तख्त पर विराजमान थे। फिर बाबा ने क्या किया, जैसे हाथ ऐसे किया तो हर एक को अपना अपना तख्त मिलता था और तख्त पर बैठते ही तो वो तख्त ऐसा था, इतना लाइट था कि जैसे उसको टच करते थे ना, वो ऐसे ऊपर की ओर उड़ता था और उसको पकड़ने और स्टेबल करने में काफ़ी टाइम भी लगता था। तो बाबा ने कहा कि जब आपने तख्त दे दिया हर बच्चे को, ये क्यों नहीं उस पर बैठते हैं। तो क्या था, जैसे ही हर बच्चे के मन में जैसा संकल्प आता था उसी संकल्प से वो तख्त शेक करता था। कोई जैसे मैंपन के भाव में था तो मैंपन के भाव में वो तख्त ऐसे उल्टा, आधा बीच में और ऊपर की ओर, और उसको पकड़ नहीं पाते थे। कोई जैसे अपने अहम भाव के साथ साथ कि उसको लगता था बस मैं अभी सब कुछ संपन्न हो गया हूँ, तो वो स्वरूप में तक ऐसे घूमता था। ऐसे भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को तख्त दे दिया है, लेकिन बच्चे जो हैं तख्त पर सदा विराजमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि संकल्पों का खेल करते रहते। कभी मैंपन, कभी मेरापन, कभी कहेंगे और भावनाओं को, और कभी कई प्रकार के बंधनों में अपने आप को बांध देते हैं। तो वो उन पे बंधनों के कारण वो तख्त जो है ना, वो ऐसे शेक करता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बाप ने दिल तख्त पर तो बिठा ही दिया सबको,
लेकिन भविष्य के लिए जो तख्त दिया हर बच्चे को, उस तख्त के ऊपर बच्चे को अपने पुरुषार्थ और अपनी ही सोच स्थिति के आधार से उस तख्त पर विराजमान होना है। फिर से बाबा ने कहा बच्चे इस तख्त पर फिर से विराजमान हो जाएं। तो उस तख्त पर लिखा हुआ था सोच स्थिति का आसन। फिर बीच में लिखा हुआ था साइड में विश्व कल्याण की भावना। फिर दूसरी तरफ लिखा था कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले। फिर चौथी तरफ लिखा था परमात्म प्यार के अनुभवी। तो ऐसे 4 बातें लिखी थी। तो फिर जैसे कि उस पे बैठते थे उस स्वरूप में, तो वो तख्त के ऊपर बैठ करके हर एक का स्वरूप जो था वो बहुत सुंदर चमकता हुआ फरिश्ता, लेकिन फरिश्ते के रूप में देवी और इष्ट रूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा अभी जो समय बच्चों को मिला है वो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी है। विश्व कल्याण की सेवा अर्थ है, क्योंकि समय ऐसा है कि मनुष्य आत्माएं कुछ चाहती हैं, अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं। अभी बच्चों को स्व स्थिति के लिए जो बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो पुरुषार्थ न करके स्व स्थिति के आसन पर बैठ करके विश्व के सामने बाप की जो पावर है, प्यार है, वो उनको देना है और बाप के समीप लाना है। बाबा ने कहा जैसे बच्चों ने बाप के प्यार का अनुभव किया है, क्योंकि परमात्मा प्यार के अनुभवी हैं, बाप के प्यार का अनुभव किया है, तो अब विश्व की आत्माएं क्या चाहती हैं, वही स्वरूप देखना चाहती है। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को आसन दे दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए विधि भी बता दी है, लेकिन अब बच्चों को उस स्वरूप में टिक करके विश्व की आत्माओं को अनुभव कराना है। फिर तो क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने सभी उस तख्त पर बैठे हैं और सबका बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। ऊपर से पुष्पों की वर्षा होती है, गोल्डन लाइट जैसे पड़ रही है, तो उस गोल्डन लाइट से उन सबका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा अब बाप जो है बच्चों को उनके संपन्न स्वरूप और ऐसे स्वरूप को देख रहे हैं कि जो विश्व में प्रत्यक्ष भी हो और भविष्य में भी उस स्वरूप में अपना अधिकार प्राप्त करे। फिर तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा ये बच्चे अधिकारी हैं। बाप जब बच्चों को अधिकारी रूप में देखता है तो बच्चों को भी उसी स्वरूप के स्थिति में रह करके उसी का ही अनुभव करना और फिर औरों को कराना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। अच्छा, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची, बाबा को तो जिन भी भाई बहनों की जो याद होती है, अनेक रूपों की, अनेक संकल्पों की, बाबा को जाकर दी। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में भी अभी विशेष रूप से सावन का मास चल रहा है।
सावन के मास में विशेष क्या करते हैं? दुनिया वाले भक्त बच्चे क्या करते हैं? तो एक सेकंड में शांत रही। फिर हमने बाबा को कहा कि फूल चढ़ाते हैं, जल पानी चढ़ाते हैं, दूध लोटी चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि ये तो दुनिया के लोग भक्ति में भी अभी भी कोई आगे पीछे भी कर ही रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी का समय जो चल रहा है, कई भक्त बच्चे अपने घर में भी शिव बाबा की छोटी सी भी मूर्ति रखकर, प्रतिमा रखकर बाबा को बहुत सुंदर रीति से एक एक फूल को बड़ी सुंदरता से सजाते हैं। बाबा ने कहा पानी जल तो डालते ही हैं, पर शिव बाबा को विशेष रूप से भक्त बच्चे एक एक फूलों का श्रृंगार बड़ा सुंदर, बड़ा शोभनीय करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्त बच्चे तो श्रृंगार करते हैं फूलों का, पर बाप फिर बच्चों का किस चीज का श्रृंगार करते हैं? बाबा ने कहा कि बाप अपने बच्चों को सवेरे सवेरे इतना ज्ञान रत्नों से इतना सुंदर श्रृंगार करते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान रतन, फूल नहीं एक एक रतन, बाबा ने कहा कि हर एक बच्चों के लिए, चाहे मुख के लिए, चाहे आंख के लिए, चाहे कान के लिए, चाहे हाथों के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, वो बाबा की मुरली के द्वारा बच्चों को वो बातें बाबा की मुरली में एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि भक्त बच्चे तो शिव बाबा को फूलों से श्रृंगार करते हैं, पर बाप अपने बच्चों को ज्ञान रत्नों से रोज सवेरे सवेरे श्रृंगार करते हैं। बाबा ने कहा यह श्रृंगार आप बच्चों का अविनाशी है। जो आप बच्चे इस समय श्रृंगार करते हैं, जो सत्युग में आप बच्चे 16 कला संपूर्ण श्रृंगारे हुए होते हैं। तो हमने फिर बाबा को कहा कि आज भी दादी ने विशेष याद दी। तो बाबा ने कहा कि रतनमयी दादी के लिए, तो बाबा ने कहा कि बच्ची का तो जैसा नाम है वैसे ही एक एक बाबा की बातों को इतना दिल की गहराई से बच्ची सभी के आगे रखती है। बाबा की बातों को इतना प्यार से, इतना स्नेह से बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्यों को दादी एकदम स्पष्ट करती है। तो बाबा ने इतना संदेश सुनाया, और आज तो कई आत्माओं का भी विशेष भोग था। एक चेन्नई के भाई, उनका भी विशेष भोग था, और शिमला की अरुणा बहन का भी विशेष भोग था। तो बाबा ने भी उन्हें बहुत प्यार से, बहुत दिल से, जिनकी भी आज विशेष याद दी, बाबा ने उन्हें बहुत प्यार से वतन में इमर्ज किया, और इमर्ज करते हुए बहुत प्यार से, बहुत दिल से उन्हें बाबा के घर का मधुबन का भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा जैसे इमर्ज करते हैं वैसे उन आत्माओं को मर्ज भी कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चे अपने समय के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार पुरुषार्थ में भी लगे हैं। बाबा देखते रहते हैं बच्चों को। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर सभी भाई बहनों को, सारे विश्व के बच्चों को इमर्ज करते बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, याद प्यार लेती।